गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का डे है 11 अक्टूबर और करंटली टाइम रहा है 9:14। 1 मिनट में हम लोग का मार्केट ओपन होगा। बैंक निफ्टी का चार्ट हम लोगों ने ओपन किया हुआ है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। बैंक निफ्टी प्रीवियस डे में क्लोज किया था 51,533 के आसपास और आज के दिन में ओपनिंग हो रहा है 51,491 पे, मतलब ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स के आसपास ये गैप डाउन दे रहा है मार्केट। तो इतना छोटा सा ये गैप डाउन कोई मैटर नहीं करता है, बट स्ट्रक्चर समझना है हम लोग को, किस तरीके से स्ट्रक्चर बना है मार्केट का और मार्केट का ट्रेंड किस साइड है, ताकि हम लोग अपने ट्रेड को उसी हिसाब से प्लान कर पाएँ और एक की लेवल्स निकाल पाए मार्केट के। तो सबसे पहले अगर हम लोग चार्ट को एनालाइज करते हैं तो हम लोग को ये देखने को मिल रहा है ऑलरेडी हम लोग ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर हम लोग ने मार्क करके रखा हुआ है। यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर ऊपर साइड में हुआ है यानी कि अप ट्रेंड है मार्केट, और चेंज ऑफ करेक्टर मैंने मार्क किया, यानी कि ये ब्रेक हो जाता है तो मार्केट का ट्रेंड फिर से चेंज हो जाएगा। तो जब तक मार्केट अपने इस हाई को ब्रेक नहीं करता है, अगर इस हाई को ब्रेक कर देगा ना तो चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए अच्छा खासा रिट्रेसमेंट आ चुका है मार्केट के में। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत ही बड़ा मतलब मैटर करेगी कि अगर ये ब्रेक होता है देन फिर ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें 51,415 के आसपास मार्केट चला आया जहाँ से ओपन हुआ। देखिए दिखा रहा था गैप डाउन, बट ये गैप डाउन हुआ नहीं है, ये फ्लैट ओपन हुआ है। 533 के आसपास क्लोज किया था और 529 के आसपास ओपन हुआ है आज के दिन में। ठीक है, और अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना कितने पॉइंट्स का ये यहाँ पे नीचे फॉल कर दिया, तो 150 पॉइंट की यहाँ पे कैंडल बन चुकी है अभी, और कंटिन्यू अभी भी नीचे जा ही रहा था। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से हम लोग को प्लान करना है। देखिए अब की लेवल्स हम लोग को निकालने हैं मार्केट के, कौन कौन से एक लेवल्स हो सकते हैं मार्केट के जहाँ से मार्केट यहाँ से ऊपर निकल सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर ये मार्केट गिर रहा है नीचे तो यहाँ पे आने के बाद से ही ऊपर निकलेगा। ये गिर रहा है तो इसका सपोर्ट कहाँ कहाँ से ले सकता है मार्केट, सबसे पहले वो फाइंड आउट करना होगा। तो देखिए इसके यहाँ से लेके यहाँ तक का जो स्विंग बना हुआ है, इस स्विंग के बीच में जो भी हम लोग को फेयर वैल्यू गैप मिलेगा उसको मार्क करेंगे। दूसरी चीज़, जहाँ जहाँ पे भी एक रिट्रेसमेंट हुआ है वहाँ वहाँ के ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क करेंगे हम लोग। ठीक है, और पीएसवाई को ध्यान रखना है। देखिए पीएसवाई तो ब्रेक हो चुका है, तो पीएसवाई को भी हटाते हैं। ठीक है, और मार्क करते हैं। देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पे एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आया है, तो ये वाला एक उसके रिट्रेसमेंट के पहले वाली रेड कैंडल, ये एक लेवल हो गया। ठीक है, और उस लेवल को दिख रहा है कि ब्रेक कर चुका है, यानी कि ये लेवल फॉलोअप नहीं होगा। इसके पहले अब देखते हैं कोई लेवल, कोई लेवल नहीं है। ठीक है, कोई लेवल नहीं है इसके पहले, यानी कि पॉसिबल है कि मार्केट अपने चेंज ऑफ कैरेक्टर तक यहाँ पे आए, और जो सबसे नीचे है मार्केट यहाँ पे, तो इसके पहले की जो भी रेड कैंडल है यानी कि ये वाली, ठीक है, इसको फॉलो अप करे। तो यहाँ पे इसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ, पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, ये हम लोग का ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। इसको मैं OB से मार्क कर दे रहा हूँ, OB। ठीक है, मैंने इसको OB मार्क कर दिया। इसको हटा देते हैं हम लोग क्योंकि इसका कोई काम नहीं है अब। ठीक है, तो ये हम लोग को समझ में आ गया कि मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ पे आके सपोर्ट ले सकता है। देखिए अभी कंटिन्यू गिर ही रहा है मार्केट। कितने पॉइंट्स का फॉल हो गया, ये 222 पॉइंट के आसपास का फॉल हो गया मार्केट के अंदर में। ठीक है, लेट्स सी, इसको पहले मैं पोस्ट कर दूँ यहाँ पे। अगर आप इस टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन है ना तो ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइन होने से आपका ही फ़ायदा होगा, तो आपको जो भी ये लाइव मार्केट में अपडेट्स मैं कर रहा हूँ ये सारे अपडेट्स आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, इस फेयर वैल्यू गैप को हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है अब। ठीक है, और नहीं दीजिए मार्केट को नीचे देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम लोग प्लान करते हैं, पहले मार्केट यहाँ तक आ जाए। टुडेस जो मार्केट है वो 51,400 के आसपास अभी चल रहा है। जैसा कि अभी हम लोग देख सकते हैं मार्केट को, मार्केट ने पहले जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था ना, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक और फिर उसके बाद से यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया था, वो मेरे अकॉर्डिंग गलत था। ठीक है, फिर उसको हम लोगों ने एनालाइज किया तो मेरे को यहाँ पे देखने को मिला कि चेंज ऑफ कैरेक्टर यहीं पर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया है मार्केट ने, फिर ऊपर इसका ब्रेकआउट किया है, देन उसका फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया रिसेंट लो का, तो यहीं पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, मतलब यहीं से ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है डाउन साइड में। और ये उसके बाद से जो अभी मार्केट चल रहा है ये पूरा का पूरा रिट्रेसमेंट फेज़ है, फिर उसके बाद से पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ से एक डाउन साइड का मोमेंटम दे सकता है। ठीक है, तो मार्केट अभी है 409 के आसपास, इसको थोड़ा सा ऊपर जाता है 450 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सेल करेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप तो है। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप है, बट इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा आ रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये कैंडल है फेयर वैल्यू गैप की, बहुत बड़ी कैंडल हो जा रही है, 154 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस चला जा रहा है यहीं से अभी केवल। तो मैं क्या करूँगा ना, 450 के आसपास आता है मार्केट, तो फिर यहाँ से हम लोग ट्रेड लेंगे ताकि स्टॉप लॉस हम लोग का थोड़ा छोटा हो बन पाए।
ठीक है, 500 111 पॉइंट के आसपास, मतलब 100 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस हम लोग का क्रिएट हो पाए। ठीक है, 51,408 के आसपास चल रहा है, 412 आ गया, 450 के आसपास आने दीजिए पहले, उसके बाद से हम लोग इसको एनालाइज करते हैं आगे इसके। ठीक है, ये अभी के हिसाब से फेयर वैल्यू गैप है, तो अभी होल्ड करेंगे। ठीक है, एक रेड कैंडल बन जाए तो और अच्छी बात रहेगी, यहीं पे रेड कैंडल बन जाए और देन उसके बाद से अगर मार्केट 450 पे आए तो फिर थोड़ा सा और बेटर ट्रेड हो जाएगा ये वाला हम लोग का। ठीक है, चलिए देखते हैं, 416 पे तो आ चुका है, आने दीजिए इसे बस। चलिए 425। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस मैंने ऐड कर लिया है, 51,400 का कॉल ऑप्शन और 53,500 का कॉल ऑप्शन, इसको हैच किया हुआ है मैंने। ठीक है, मार्केट जा चुका है 464 के आसपास, ये नॉन स्टॉप ऊपर निकल रहा है, थोड़ा सा होल्ड करेंगे, देखते हैं, हर चीज़ मिला के चलना पड़ेगा हम लोग को। 478 चला गया, वेट करते हैं थोड़ा सा, नेगेटिविटी कहीं से भी नहीं दिखी हम लोग को यहाँ पे। ठीक है, नेगेटिविटी दिखनी चाहिए। फेयर वैल्यू गैप भी तभी वैलिड होता है जब यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है, ये मैंने पहले ही आपको बता के रखा हुआ है। चलिए, ये ब्रेकआउट दे दिया इसका। ठीक है, बढ़िया कि हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस नहीं किया। 514, थोड़ा सा वेट करते हैं, अभी भी है कि अगर नेगेटिविटी आती है बिना 550 को टच किए हुए तो फिर यहाँ पे एक ये मतलब सेफ ट्रेड हम लोग का बन जाएगा। थोड़ा सा होल्ड करते हैं हम लोग मार्केट को, उसके बाद से हम लोग डिसीजन प्लान करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रैप हो रहा है तो इस ट्रैप को पहले आइडेंटिफाई करते हैं और होल्ड करते हैं अपन। ठीक है, ट्रेडर्स जो मार्केट है वो अभी देखिए 51,240 के 5 के आसपास चला आया, ट्रेड मिस हो गया हम लोगों से, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान उधर उधर था। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे ट्रेड एक अपॉर्चुनिटी हम लोगों से मिस हो गई यहाँ पे, वरना ये बहुत सही ट्रेड बन रहा था। फेयर वैल्यू गैप पे 66 पॉइंट का स्टॉप लॉस ही बन रहा था, उसके बाद से मार्केट डेफिनेटली ये गिरता है यहाँ से। ठीक है, क्योंकि सेलर्स का प्रेशर ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, 22 लाख ही यहाँ पे सेलर्स बचे हुए हैं मार्केट में और 73 लाख बायर्स अवेलेबल हैं अभी, तो उस हिसाब से मार्केट अभी और भी नीचे जा सकता है। ठीक है, ट्रेड की अगर बात करें तो 250 के आसपास जैसे मार्केट अभी आ चुका है, यहाँ से भी चांसेस है कि एक राउंड फिर से ये गिर सकता है और 150 के आसपास तक आ सकता है मार्केट। ठीक है, बट कॉल का प्रीमियम जो है वो नहीं गिर रहा है अब। ठीक है, तो कॉल का प्रीमियम अगर नहीं गिर रहा है तो फिर वहाँ पे हम लोग को ये चीज़ ध्यान में रखना है कि मार्केट अगर टारगेट देता भी है तो फिर हम लोग को 30 रुपये से अधिक का प्रीमियम नहीं मिलेगा, 30-35 रुपये से। ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा 150 के आसपास। ठीक है, चलिए देखते हैं, ऊपर आने दीजिए से, अगर ऊपर आता है तो ऑर्डर प्लेस करेंगे हम लोग। ठीक है, जितना भी प्रीमियम मिलेगा उतना मिलेगा, ऊपर आने दीजिए, 250 के आसपास ऑर्डर प्लेस करते हैं। और अगर मान लीजिए नहीं आता है और नीचे गिर जाता है देन फिर उसके बाद इस ट्रेड को छोड़ देंगे हम लोग, क्या कर सकते हैं। अब एक ट्रेड मिस हो गया, अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनी की नहीं अब जल्दी से, इतना ईजी नहीं है अब अपॉर्चुनिटी बन जाना। लेट्स सी, देखते हैं मिलता है कि नहीं, होल्ड करते हैं। ट्रेडर्स जो मार्केट है वो 51,227 के आसपास चल रहा है। अभी अगर हम लोग देखें तो जितने ट्रेड्स हम लोगों से मिस हुए हैं उसके बाद से ये पे एक फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है और 212 के आसपास मार्केट चल रहा है। 250 पे जैसा ही आएगा ऑर्डर हम लोग प्लेस कर देंगे। ठीक है, बट ये अगर आता है तो चांसेस बहुत कम है, एकदम ही कम है चांसेस कि ये 250 आए। पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ से 100 के नीचे जाए। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ ना कि 250 के यहाँ पे एक बार टच कर दे ताकि मैं एंट्री कर लूँ और उसके बाद से ये गिरे नीचे। अगर ये 250 टच कर देते हैं ना तो फिर बहुत सही ट्रेड मिलेगा हम लोग को, 50 तक का, यहाँ पे 200 पॉइंट तक का टारगेट होल्ड कर सकते हैं इजीली, क्योंकि मोमेंटम जिस तरीके से बना रहा है मार्केट। ठीक है, बट फाइनली रिस्की हो रहा है यहाँ पे। इतना छोटा सा ये आपको लग रहा है कि 30 पॉइंट का अंतर है, बट 30 पॉइंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा बात हो जा रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे 30 पॉइंट मैं लूँगा ना तो यही मेरा स्टॉप लॉस की तरफ 30 पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ेगा, मतलब 123 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस बन जाएगा। और 123 पॉइंट का स्टॉप लॉस का मतलब लगभग मेरे को 80 या 85 पॉइंट लॉस देना पड़ जाएगा ऑप्शन सेलिंग के अंदर। इसी वजह से मैं यहाँ पे पूरा का पूरा चाह रहा हूँ कि 250 पे आए। अगर ऐसा नहीं करता है मार्केट ना तो फिर 150 पे ही मेरे को ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, 150 पे भी तब जब यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन कर दे या रुक जाएगा हल्का सा मार्केट, 1-2 कैंडल यहाँ पे ब्रेक ले ले 150 के आसपास, 160-170 कुछ भी हो,
तो फिर यहाँ से भी एक ट्रेड ले सकते हैं 100 के नीचे जाने के लिए और 51,000 का PSY टच करने के लिए, ठीक है, क्योंकि इजी है। 51,000 का PSY बहुत इजी टच कर देगा यहाँ पे मार्केट। ये इतना टफ नहीं है मार्केट के लिए इसको टच करना, ठीक है, बहुत इजीली टच कर देगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि डाउन ट्रेंड में ऑलरेडी जा चुका है मार्केट, तो नीचे गिरना अब इसके लिए एकदम नॉर्मल सी बात है, ठीक है। गिर भी गया यहाँ पे, दिख ही रहा है आपको सामने, जस्ट 127 आ गया। एक यहाँ पे हम लोगों से गलती हुई और एक ही गलती का भरपाया अभी देखिए। अब ये ट्रेड कब तक नहीं मिलेगा, पॉसिबल है कि आज मिलेगा भी कि नहीं अब, क्योंकि इतना बड़ा मोमेंटम छूट जाने के बाद से अब मेरे को नहीं लगता है कि इतनी आसानी से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और अपॉर्चुनिटी मिलती भी है तो फिर वो रिस्की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, ठीक है। देखते हैं थोड़ी देर होल्ड करके। ट्रेड्स जो मार्केट है वो 51,050 के आसपास अभी चल रहा है। प्रीमियम गिर चुका है नीचे ऑलरेडी, ठीक है, तो यहाँ से अगर ट्रेड करते हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अब जब प्रीमियम गिर चुका है, मार्केट भले ही गिरे चाहे ना गिरे, बट प्रीमियम अगर गिर गया है, ये हम लोग का बास्केट है। बास्केट को एडिट करते हैं, देखिए यहाँ पे ये है 51,000 का कॉल, ठीक है, और 53,500 का ये कॉल ऑप्शन। इसका हम लोग चार्ट ओपन करते हैं। 51,000 का कॉल ऑप्शन, देखिए इसका प्रीमियम बहुत नीचे चला गया, ठीक है। यहाँ पे ये प्रीमियम है, ये प्रीमियम का चार्ट है, इसका 3 मिनट पे करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए अब कितना पॉइंट्स गिर गया यहाँ से अपने टॉप से, ये लगभग 30 पॉइंट यहाँ पे नीचे गिर गया था, ठीक है। मार्केट वहीं पे है, बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है मार्केट, बट प्रीमियम 30 पॉइंट, और यहाँ पे मार्केट को नापा जाए तो फिर ये लगभग 60 पॉइंट में 30 पॉइंट प्रीमियम, मतलब बराबर का हिस्सा गिर रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं, चलिए वापस आ रहा है फिर से, होल्ड ऑन करते हैं थोड़ा सा। हाफ़ क्वांटिटी से अगर प्लेस करते हैं ना, देन हाफ़ क्वांटिटी 150 के आसपास हम लोग को करना पड़ेगा, बट 150 पे भी वही बात है कि कन्फर्मेशन देगा कि नहीं, क्योंकि FVG तो है यहाँ पे बहुत सही, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट ट्रैप बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, तो फिर इससे बेटर है, ट्रैप होने से बेटर है कि ट्रेड कर ही ले हम लोग, ठीक है। बहुत होगा तो एक स्टॉप लॉस जाने वाला है हम लोग का, और क्या होगा, लीजिए नाम लेते ही गिर गया। प्रीमियम बहुत तेज़ गिर रहा है यार, प्रीमियम का हद हो गया है। चलिए ये ऊपर निकल रहा है, अच्छा किया हम लोगों ने होल्ड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक हम लोग काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग हाफ़ क्वांटिटी अगर लेते हैं, ठीक है, तो फिर हाफ़ क्वांटिटी यहाँ पे जाके 142 पे ले सकते हैं, 130 के आसपास एवरेज हो जाएगा, और PSY हम लोग का टारगेट हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग हाफ़ क्वांटिटी प्लेस करने जा रहे हैं। क्वांटिटी को बदलना पड़ेगा हम लोग को, इसको मैं यहाँ पे 450 कर देता हूँ, और इसको भी हम लोग 450, ठीक है। चलिए रिट्रेसमेंट आ रहा है, इसको 450 एग्जीक्यूट करता हूँ मैं। एग्जीक्यूट कर दिया है मैंने, आधा क्वांटिटी मैंने एग्जीक्यूट किया हुआ है, ठीक है। ऑर्डर में आते हैं, ठीक है, ऑर्डर लग चुका है हम लोग का बास्केट वाला। चलिए चार्ट्स पे आते हैं हम लोग, ठीक है। पोर्टफोलियो में ऑर्डर आ चुका है हम लोग का, होल्ड करते हैं, ठीक है। ट्रेडर्स, हम लोगों ने यहाँ से जो ऑर्डर प्लेस किया है ना, उसका स्टॉप लॉस एंड टारगेट हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। क्वांटिटी मैंने इसीलिए कम लिया है, एक तो पहला ट्रेड हम लोगों से मिस हो चुका है, दूसरा कि यहाँ पे प्रॉपर मुझे उतना कन्फर्मेशन नहीं मिल पा रहा है जितना मुझे चाहिए, बहुत सारे कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्रिएट कर रहा है मार्केट। 391 के आसपास ऑर्डर लगा है हम लोग का, 391 का मतलब है कि यहाँ पे ऑर्डर लगा है, इसके जस्ट रेड कैंडल पे ही हम लोग ऑर्डर लगा है, ठीक है। बहुत अच्छी जगह पे लगा भी नहीं है ऑर्डर, 86 के आसपास लगा है, तो हाफ़ क्वांटिटी यहाँ से लिया है, तो ये प्रॉपर वही ट्रेड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं अगर थोड़ा सा होल्ड करेगा दैन इसका स्टॉप लॉस मेरे को यहीं पे शिफ्ट करना पड़ेगा 150 पे। अगर ये ऊपर निकल जाता है यहाँ पे, तो फिर हम लोग ऑर्डर प्लेस अपना 200 के ऊपर स्टॉप लॉस शिफ्ट कर देते, क्योंकि PSY भी एक रेजिस्टेंस हो जाता हम लोग के बीच में, तो फिर वो हम लोग के फेवर में काम करता। बट यहाँ पे जहाँ पे ऑर्डर लगा है उसके हिसाब से मेरे को ये स्टॉप लॉस यही सही लगेगा, ठीक है। देखते हैं, पहले मार्केट को अगर ऊपर ही आना है तो आने दीजिए, उसके बाद से ये डिसीजन कुछ बन पाएगा। बीच में ऐसे दिमाग लगा के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। 136 पॉइंट का टारगेट है और 56 पॉइंट का स्टॉप लॉस है फिलहाल अभी।
टुडेस जो मार्केट है वो 51,086 के आसपास चल रहा है, जहाँ पे ट्रेड लिया था हम लोगों ने। स्टिल वहीं पे मार्केट है, बट प्रीमियम है हम लोग का वो इंक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ नहीं इंक्रीज़ कर रहा है ये प्रीमियम। देखिए यहाँ पे ट्रेड लिया था हम लोगों ने इस पर्टिकुलर लेवल पे, और वहाँ से मार्केट अभी लगभग 10 रुपये ऊपर जा चुका है। और जबकि प्रीमियम ऊपर जा चुका है, मार्केट यहाँ पे ऊपर नहीं गया है। इसका मतलब क्या है कि ये ट्रेड ज़्यादा देर हम लोग को होल्ड नहीं करना चाहिए। पॉसिबल है कि इस ट्रेड में हम लोग का स्टॉप लॉस उड़ सकता है। आराम से मार्केट 150 नहीं 200 के ऊपर भी निकल सकता है, ठीक है। क्योंकि जो सेलर्स हैं वो इंक्रीज़ कर रहे हैं यहाँ पे, और सेलर्स इंक्रीज़ करते हैं तभी ये इम्पैक्ट हम लोग को देखने को मिलता है कि कॉल का जो प्रीमियम है वो इंक्रीज़ ज़्यादा तेज़ी से करने लगे। अगर यही चीज़ पुट में हो रही थी, इसका मतलब बायर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इस ट्रेड में 10,000 के आसपास अभी हम लोग का लॉस जा रहा है। मैं यहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ इस ट्रेड को, इसको होल्ड नहीं करेंगे हम लोग ज़्यादा देर। काम करते हैं हम लोग, ठीक है। एक चीज़ और कर सकते हैं इसमें हम लोग, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, इसको चेक करते हैं। कॉल का प्रीमियम डीके कर रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, यानी कि मेंटेन कर रहा है, यानी कि मे बी ये लेट्स सी, देखते हैं 1 2 मिनट होल्ड करते हैं, देखते हैं। अगर ये मेंटेन करता है तो सही है, कॉस्ट टू कॉस्ट के पास आएगा तो एग्जिट कर देंगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है देन फिर यहीं पे एग्जिट करेंगे हम लोग। ये करने में रिस्क ये है कि लॉस जो है वो बढ़ भी सकता है, ठीक है, इस चक्कर में। बट जो मार्केट हम लोग को इंडिकेट कर रहा है वो उस हिसाब से हम लोग को काम करना है, ठीक है। चलिए, प्रीमियम भी बढ़ने लगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए प्रीमियम भी इंक्रीज़ करने लगा, मार्केट भी इंक्रीज़ कर रहा है, तो ठीक है, फिर से ये रिकवरी फेस में मेंटेन कर लिया अपने आप को। अब यहाँ पे ये डीके नहीं कर रहा है। अगर हम लोग ये चीज़ देखें ना, तो देखिए 24 पॉइंट के आसपास का ही स्टॉप लॉस चल रहा है हम लोग का यहाँ पे, मतलब लॉस चल रहा है अभी 30 पॉइंट, अभी भी 30 पॉइंट नहीं हुआ है। और प्रीमियम जो है हम लोग का लगभग यहाँ पे देखिए 11,000 12,000 रुपये का लॉस चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि प्रीमियम हम लोग का 25 पॉइंट लॉस दे रहा है। 30 पॉइंट में 25 पॉइंट लॉस, अब 25 में भी 25, मतलब जितना मार्केट ऊपर जा रहा है उतना ही प्रीमियम भी ऊपर जा रहा है, साथ साथ एकदम इक्वली मार्केट के प्रीमियम भी चल रहा है। ये रिस्की है। टुडेस जो मार्केट है वो 51,121 के आसपास आ चुका है। देखिए यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पे जाके मार्केट ने एक रेड कैंडल क्रिएट किया हुआ है अच्छा सा। तो फिर वही बात आ गई फिर से जो हम लोग कह रहे थे कि यहाँ पे रेड कैंडल बनता तो कन्फर्मेशन थोड़ा अच्छा हो जाता हम लोग के ट्रेड में। रेड कैंडल बन भी गया। अब यहाँ पे मार्केट अगर आता है ना, तो अगर हम लोग क्वांटिटी ऐड करते हैं तो जो स्टॉप लॉस एवरेज है हम लोग का सबसे पहले तो 84 के आसपास है, ठीक है। तो यहाँ से एवरेज यहाँ तक का, मतलब यहाँ पे एवरेज आ जाएगा, ठीक है, इस ग्रीन कैंडल के नीचे। और ये हो कितना रहा है, 115 के आसपास हम लोग का एवरेज हो जाएगा। तो 215 के आसपास का स्टॉप लॉस लेंगे या फिर उससे ऊपर का स्टॉप लॉस लेंगे, ये भी एक बड़ी बात हो जा रही है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से हम लोग एक क्वांटिटी ऐड करने जा रहे हैं कुछ और भी, ठीक है। मैं यहाँ से क्वांटिटी ऐड करने जा रहा हूँ। चलते हैं हम लोग अपने बास्केट में और फिर से इसी ऑर्डर को प्लेस कर देते हैं, ठीक है। चलिए मैंने प्लेस कर दिया ऑर्डर, 900 क्वांटिटी हो चुकी है हम लोग के पास। ये क्वांटिटी 1350 हो गई। ऑर्डर कितने में लगा है ये चेक करना पड़ेगा काटने से पहले, क्योंकि 900 क्वांटिटी लग गया है। फिर से लगाना था 419 पे लगा है और मार्केट चल रहा है 422 पे, मतलब 3 रुपये का डिफरेंस है, उतना ले सकता हूँ मैं, ठीक है। 450 क्वांटिटी मैं एग्जिट कर रहा हूँ, ठीक है। हो गया, फिक्स हो गया हम लोग का ट्रेड। थोड़ा सा बस लॉस बढ़ गया यहाँ पे 1-2 हज़ार रुपये का, चलिए उतना चल सकता है, अभी भी मेंटेन कर सकते हैं उतना हम लोग। अगर ये अब स्टॉप लॉस देते हैं ना तो फिर नुकसान हम लोग का बड़ा हो सकता है, क्योंकि क्वांटिटी भी बढ़ चुकी है और एवरेज भी हम लोगों ने 84 से करके आ रहे हैं हम लोग एवरेज, ठीक है। स्टॉप लॉस इसके ऊपर एफवीजी के ऊपर अगर पहली कैंडल अगर यहाँ पे टच कर देता है मार्केट, तो ये ट्रेड फाइनली चांसेस बन जाएंगे कि यहाँ पे स्टॉप लॉस 210-15 का भी हिट हो सकता है अगर 186 चला गया मार्केट तो, ठीक है। मार्केट को अगर गिरना है ना तो यहीं से गिरना पड़ेगा। अगर ये ऊपर जा रहा है तो फिर ये फाइनली है कि यानी कि मार्केट अपना पूरा का पूरा यहाँ पे टर्न करने वाला है अब ऊपर साइड में। देखते हैं क्या होता है। होल्ड किया हुआ है हम लोगों ने पेशेंस के साथ। एवरेज हम लोग का लगभग 400 के नीचे ही आएगा, ठीक है। 17,000 के आसपास का लॉस चल रहा है, 900 क्वांटिटी मतलब 20 पॉइंट का, 402 के आसपास एवरेज है हम लोग का, ठीक है। 401 402 के आसपास का। चलिए देखते हैं क्या होता है।
चलिए मे बी पॉसिबल है कि स्टॉप लॉस आ जाए हम लोग का, क्योंकि स्टॉप लॉस की तरफ बढ़ चुका है मार्केट, प्रीमियम भी काफ़ी तेज़ी से ऊपर निकल रहा है। टुडेस जो मार्केट है 51,146 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे मुझे एक डाउटफुल चीज़ लग रही है। प्रीमियम देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पे ऊपर निकल चुका है अभी, ठीक है। और मार्केट देखिए यहाँ पे छोटा सा ये ग्रीन कैंडल बना हुआ है, बट प्रीमियम में काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है, जो इंडिकेशन है कहीं ना कहीं कि मार्केट ट्रैप कर सकता है हम लोग को, ठीक है। करेगा ही करेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, कर सकता है, ये इसका मतलब एक साइन होता है, ठीक है, कि ट्रैप हम लोग पढ़ सकते हैं ट्रैप में यहाँ से। और सबसे बड़ी बात, अभी देखिए यहाँ पे रेड कैंडल बन गया, यहाँ देखिए 3 मिनट का ही दोनों चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे रेड कैंडल, यहाँ पे ग्रीन कैंडल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल ये कॉल में हो रहा है, पुट में भी सेम चीज़ हो रही है, पुट भी बहुत तेज़ी से डीके कर रहा है। रेड कैंडल बन रही है, पुट ऊपर नहीं जा रहा है, इसका मतलब पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल एक दिखा सकता है, ठीक है। होल्ड करके थोड़ा सा चेक करते हैं इसको, क्योंकि अगर साइन देखा जाए यहाँ पे तो फिर इस हाई के ऊपर है, मतलब अगर इस हाई से कंपेयर करें या फिर इस कैंडल से कंपेयर करते हैं, इस कैंडल से बेटर रहेगा। 1121 की कैंडल के ओपनिंग के थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ पे कितना है 1121 के ओपनिंग से ये भी थोड़ा सा ऊपर है, इसका मतलब यहाँ पे डीके थोड़ा सा भी नहीं हुआ है। इतने देर का जो मार्केट है यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम 1 घंटा 18 मिनट, इतने देर का मार्केट में एक भी रुपये का यहाँ पे डीके नहीं हुआ है प्रीमियम में, उल्टा यहाँ पे प्रीमियम इंक्रीज़ किया है। इसका मतलब यानी कि प्रीमियम अगर ऊपर जाता है तो स्टॉप लॉस बड़े बड़े मिल सकते हैं हम लोग को। और स्टॉप लॉस हम लोग का अगर यहाँ से देखा भी जाए तो जेन्युइन स्टॉप लॉस 240 के आसपास बनेगा, ठीक है। और 240 या 250 के आसपास, मैं 240 को ही कंसिडर करता हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे आ रहा है 11/3 की कैंडल पे, यहाँ पे, ठीक है। और टॉप पे मान के चलिए, तो इसका टॉप यहाँ पे कहाँ पे है 11/3, ये है 11/3 कैंडल, यहाँ पे टॉप है इसका 486 के आसपास का, यानी कि प्रीमियम उड़ सकता है ऊपर। और हम लोगों ने एवरेज किया है 400 के आसपास, यानी कि वही 86-87 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा है। मतलब ऑलमोस्ट 80-90 हज़ार रुपये का स्टॉप लॉस जा सकता है, एक रफली मान के एक आइडिया लगाऊँ तो। और ये मेरे हिसाब से एक सही चीज़ नहीं है, क्योंकि प्रीमियम ऊपर निकल रहा है और मार्केट नीचे जा रहा है। यहाँ देखिए कितना ऊपर निकल गया, मार्केट वहीं का वहीं है। 20,000 के आसपास लॉस चल रहा है मेरा अभी भी, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो पोर्टफोलियो है वो एवरेज पे आ चुका है, तो मैं यहाँ पे हाफ क्वांटिटी अपनी एग्जिट करूँगा, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ। प्रॉफिट कम मिले वो चलेगा, बट लॉस हम लोग को ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। होल्ड करते हैं, देखते हैं थोड़ी देर। और आधा क्वांटिटी हम लोगों ने एग्जिट कर दिया है, अब अगर लॉस जाता है तो सीधा आधा होगा, मतलब जहाँ पे 90 जाना था वहाँ पे अब सीधा 50 के आसपास स्टॉप लॉस हम लोग का बन जाएगा, बहुत ज़्यादा बनेगा तब, ठीक है। टुडेस फ़ायदा ये हुआ है हम लोग का ना, कि जो हम लोगों ने क्वांटिटी एग्जिट किया आधा, उसका फ़ायदा ये हुआ है कि जो एवरेज है हम लोग का, देखिए अगर ऑप्शन बाइंग होता हम लोग का ना तो स्टिल अभी भी लॉस में चल रहे होते हम लोग, ठीक है। यहाँ पे एवरेज नहीं कर पाए होते, अगर 84 के आसपास एवरेज किया था तो 84 पे ही जाता, तभी हम लोग का जाके प्रॉफिट बनता, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट आता। बट यहाँ पे 123 के आसपास ही हम लोग का यहाँ पे क्या हुआ, कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया था, ठीक है। अभी देखिए जैसे 300 के आसपास मेरा लॉस चल रहा है, प्रीमियम फिर से यहाँ पे लग रहा है मुझे कि इंक्रीज़ करने लगा। चलिए आते हैं कॉल के चार्ट पे, हाँ वही चीज़ हो रही है। देखिए यहाँ पे प्रीमियम किस तरीके से बिहेव कर रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है बट प्रीमियम उतनी तेज़ी से नीचे नहीं गिर रहा है। प्रीमियम को नीचे आ जाना चाहिए, एटलीस्ट प्रीमियम को यहाँ तक आ जाना चाहिए, क्योंकि कैंडल ये है 12-12 वाली, और यहाँ पे भी कैंडल है और 12-12 वाली यहाँ पे, तो लगभग इतना तो डीके करना चाहिए मार्केट को, ठीक है। तो 1700 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, 3,000-4,000 के आसपास। एक काम करते हैं, इसको हम लोग एवरेज है 125 पे, 125 पे एवरेज करके स्टॉप लॉस फिक्स करते हैं अब, ठीक है, क्योंकि अब हम लोग का फाइनल ट्रेड ये चल रहा है, इसको ही मैनेज करना है अब जिस तरीके से भी करना है। फाइनल में जो मेरा स्टॉप लॉस होगा ना वो मैं एफवीजी के ऊपर लगा देता हूँ, ठीक है, इससे ज़्यादा मैं रिस्क नहीं लूँगा अब। इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर मैं स्टॉप लॉस अपना लगा देता हूँ 186 पे। 59 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस हो रहा है, अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं अपनी पोजीशंस को काट दूंगा फाइनल, ठीक है। और मेरा टारगेट होगा, वो टारगेट जाएगा लगभग इस पर्टिकुलर लो के आसपास, ठीक है। 94 पॉइंट्स का टारगेट, जो भी प्रॉफिट मिलेगा इसमें 10,000 15,000 जो भी मिलना है उतने पे ही एग्जिट करेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा हम लोग अब
इस ट्रेड में उम्मीद नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि फाइनली मार्केट बहुत ज़्यादा गिर चुका है सुबह से। उसके बाद से अगर ऐसा ये शो करेगा तो फिर रिस्क बढ़ता जाएगा। ठीक है ट्रेडर्स, ये ट्रेड को हम लोग होल्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्रीमियम देखिए कितनी तेज़ी से ऊपर निकला है, और मार्केट में यहाँ देखिए 3 मिनट में अब जाके ये चार्ट सही हुआ। ठीक है, पहले ये कैंडल अजीब दिख रही थी यहाँ पे। यहाँ पे देखिए कैंडल कितनी तेज़ी से ऊपर निकला है प्रीमियम। इसको और कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 22 पॉइंट, और यहाँ पे मार्केट देखिए उसी पार्टिकुलर लेवल पे अभी भी बना हुआ है, बट हम लोग का लॉस जो है वो 6500 के आसपास पहुँच चुका है। अगर पॉइंट वाइज बात करें तो 15 रुपये का यहाँ पे इंक्रीजमेंट आ चुका है इसी पार्टिकुलर लेवल पे। अभी यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा था, और अभी यहाँ पे हम लोग का 6000 के आसपास लॉस चलने लगा, वो भी हाफ क्वांटिटी से। अगर ये फुल क्वांटिटी होती तो 12000 के आसपास हम लोग का लॉस चल रहा होता इसी लेवल पे। ठीक है, तो इस ट्रेड को हम लोग क्या करें, होल्ड करें या ना करें? मेरे हिसाब से होल्ड नहीं करेंगे, मैं इसको काट रहा हूँ, भले इसके बाद से अब ये प्रॉफिट भी दे दे मुझे। ठीक है, ठीक है ट्रेडर्स, हम लोगों ने इस पोजीशंस को काट दिया है, और जो हम लोग का यहाँ पे पीएनएल बन के आया है वो 2808 रुपये के आसपास का पीएनएल बन के आया है हम लोग का। ठीक है, फाइनल पीएनएल माइनस में 2808 रुपये का लॉस बुक किया हम लोगों ने इस ट्रेड में। कोई भी ट्रेड हम लोगों ने मान के चलिए वो कॉस्ट टू कॉस्ट ही है, कोई फ़ायदा नहीं है उसको कैलकुलेट करने का। ठीक है, जहाँ पे था मार्केट वहीं पे आ गया, फिर से हम लोगों ने उसको काट दिया पोजीशन। इस ट्रेड में मुझे थोड़ा सा रिस्क लग रहा है ये चीज़ कि यहाँ पे प्रीमियम तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहा है, और मार्केट भी अगर गिर रहा है तो भी, ऊपर निकल रहा है तब तो बढ़ ही रहा है, बट गिर रहा है तो भी यहाँ पे जल्दी से वो गिर नहीं पा रहा है प्रीमियम, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत गिर चुका है यहाँ पे। ठीक है, इतना ज़्यादा गिर चुका है, प्रीमियम को वेडनेसडे को जीरो होना है, आज ही जीरो नहीं हो सकता है प्रीमियम। तो अब एक लिमिट होता है प्रीमियम का गिरने का, अब कितना गिरेगा। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे अब इम्प्लीमेंट हो रही है। और दूसरी चीज़ ये कि सेलर्स भी यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहे हैं कंटिन्यूस। अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हैं तो आपको पता चल रहा होगा, मैं हर एक अपडेट यहाँ पे देते जा रहा हूँ। देखिए नंबर ऑफ़ बायर्स, नंबर ऑफ़ सेलर्स, हर एक चीज़ मैंने यहाँ पे अपडेट करके रखा हुआ है। अभी जस्ट यहाँ पे भी देखिए नंबर ऑफ़ बायर्स इज़ 1.03 CR, बट इन लास्ट 1 आवर सेलर इज़ इंक्रीजिंग। जब सेलर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो पॉसिबल है कि अपसाइड का मोमेंटम फास्ट आ सकता है। ठीक है, इसीलिए मैंने इस ट्रेड को काट दिया। फाइनल जो हम लोग का आज का पैनल रहा वो 2808 रुपये के आसपास का लॉस रहा। तो ट्रेड में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा ट्रेड था, और बहुत ही आसानी से हम लोगों ने इस ट्रेड को लिया हुआ था। डिफ़िकल्टी हुई इस ट्रेड को मैनेज करने में हम लोग को, बट फाइनली मैनेज करके हम लोगों ने उसको कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास निकाला, क्योंकि 30,000 के आसपास एक बार लॉस भी पहुंच चुका था, 30 से ऊपर भी जा चुका था, बट फाइनली उसको हम लोगों ने अच्छे से मैनेज किया और 2808 पे आके क्लोज कर दिया। ठीक है, अगर ये क्वांटिटी ऐड नहीं की होती ना तो शायद ये मुमकिन नहीं होता कि यहाँ पे आने के बाद से भी हम लोग का कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास पीएनएल आए। ठीक है, बट चीज़ें सही हुई और फाइनली हम लोगों ने एक सही डिसीज़न ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद से कोई ट्रेड हम लोग करेंगे नहीं, ऑलरेडी 1 बज चुका है। 1 बजने के बाद से भी ट्रेड मिल सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पे फिर से हम लोग ट्रैप में फंसे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जब एक ट्रेड मिस हो चुका है ना, इतना सही ट्रेड था ये वाला। यहाँ पे देखिएगा इस ट्रेड को, अगर मैं फेयर वैल्यू गैप से बात करूँ तो कोई भी ट्रेड यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पे कैंडल टच नहीं की थी। फाइनली यहाँ पे आके एक कैंडल ने टच किया था 10:48 पे, और वही हम लोग का ट्रेड था। ठीक है, और स्टॉप लॉस बनता है इस कैंडल के ऊपर, और टारगेट 1:2 मिनिमम 133 पॉइंट के आसपास का टारगेट लगता है। बहुत सही टारगेट हम लोग को मिल जाता है। देखिए 3 ही 4 कैंडल में हम लोग का टारगेट अचीव हो गया है। सो थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है, टारगेट आता है या फिर स्टॉप लॉस निकल जाता है मार्केट लेके। ठीक है, वैसे भी इस ट्रेड को अब केवल वॉच ही कर सकते हैं हम लोग। ट्रेडर्स, जो मार्केट है वो 51,202 के आसपास चल रहा है। जैसा कि हम लोगों ने वेट किया था यहाँ पे कि चेक करते हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस जाता है या नहीं, तो अभी रिजल्ट में हम लोग को क्लियर यहाँ पे दिख रहा है कि हम लोग का जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो गया होता अगर हम लोग एग्जिट नहीं किए होते यहाँ पे पोजीशंस को अपने तो। ठीक है, तो ये एक सही डिसीजन था हम लोग का एग्जिट करना। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोगों ने इस ट्रेड को प्लान किया था और कैसे यहाँ पे एनालाइज़ किया और क्या इसका रिजल्ट रहा। अगर आपको कुछ क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, और इस टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन नहीं हैं तो ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन में आप लिंक से क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं, कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं है इस चैनल के लिए। ठीक है, ये हम लोग का ऑफिशियल चैनल है, यहाँ पे ज्वाइन रहेंगे तो आपको बहुत सारी लर्निंग वाली चीज़ें मिलती रहेंगी।
ठीक है। और अगर आपको पूरा का पूरा सब चीज़ डीप में सीखना है देन डेफिनेटली आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नंबर स्क्रीन पे आपके शो हो रहा है, वहाँ से भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग मंडे के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।